हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में। आप देख रहे हैं चाणक्य आर्ट्स एंड जीएस क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत, जो कि बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस जो भी वनडे एग्जामिनेशन है पीटी के व्यू से ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन, ठीक है ना। यानी जो यूरोपीय कंपनियां थी भारत में कैसे आई और आने वाली सबसे प्रथम कंपनी कौन सी थी और कैसे कैसे मतलब इसका कारवा गुजरा उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में आता है पुर्तगाली, ठीक है ना। तो पुर्तगाली कैसे भारत आए थे? तो बोला जाता है कि प्रथम पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा, ठीक है ना। प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था। वो केप ऑफ गुड होप होते हुए समुद्री मार्ग से भारत आया था, ठीक है ना। और प्रथम बार 17 मई 1498 को कालीकट में पहुंचा था, ठीक है ना, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। एक बंदरगाह है, वहीं पे आया था कालीकट में, ठीक है ना। अब वहीं से क्या हुआ था कि भारत में आने के लिए नई मार्गों का खोज हुआ था, ठीक है। अब आते हैं उस समय जो कालीकट का तत्कालीन जो शासक था उसका नाम था जेमोरिन, ठीक है ना। जेमोरिन ने किसका स्वागत किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किया था, ठीक है। आइए पॉइंट पे चलते हैं हम। पॉइंट कह रहा है कि वास्को डी गामा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली यूरोपियों को भी भारत आने का प्रोत्साहन मिला। वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसने यहाँ से क्या ले गया? काली मिर्च ले गया, और यहाँ से उस काली मिर्च से यूरोप में बेचकर 60 गुना ज़्यादा फायदा कमाया। और इसी को देखते हुए क्या हुआ कि अन्य जो पुर्तगाली थे वो भारत आने के लिए प्रोत्साहित हुए, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, यानी 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया था। और 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली बार पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। 1502 में दोबारा आया और 1503 में कोचीन में क्या किया कि पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना की उसने पहली बार, ठीक है। दूसरा बता रहा है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को इसको कभी कभी बोला था फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, ठीक है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। यानी 1505 में जो प्रथम फ्रांसीसी पुर्तगाली वायसराय था उसका नाम था क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, ठीक है ना। वो भारत में प्रथम बार यानी पहली बार पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था, ठीक है। उसके बाद में बता रहा है कि अल्मीडा ने कोचीन, अजानीवा, कीवा एवं बेसिन में किले का निर्माण कराया। ये जो अल्मीडा था ये कोचीन में, अजानीवा में, कीवा में एवं बेसिन में क्या किया था? किला का निर्माण कराया था। यानी किला यानी कि एक दुर्ग टाइप का होता है, चारों तरफ में बीच में घर और चारों तरफ से क्या होगा? किला। इसका निर्माण करवाया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट बोल रहा है कि अल्मीडा ने भारत के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्र पर नियंत्रण की नीति अपनाई, ठीक है ना। अल्मीडा क्या था कि भारत में व्यापार का जो सिस्टम था उस पर क्या किया? नियंत्रण करने के लिए, पुर्तगाली नियंत्रण करने के लिए क्या किया? जो समुद्र था उस पर क्या किया? सबसे पहले अपना नियंत्रण स्थापित किया कि भाई कि सारा व्यापार उस समय क्या होता था? समुद्र मार्ग से होता था, ठीक है ना। सारा व्यापार समुद्र मार्ग से होता था, इसलिए क्या किया उसने? समुद्र पे नियंत्रण किया कि समुद्र पे आप नियंत्रण करेंगे तो कोई भी दूसरा आएगा तो समुद्र मार्ग से ही आएगा, और समुद्र मार्ग से आएगा तो हमको टैक्स देगा तो आमदनी होगी, ठीक है ना। और इस जो समुद्र पे नियंत्रण किया इसको क्या नाम से जानते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अल्मीडा ने मिस्र, तुर्की, गुजरात की जो शक्ति थी उसके खिलाफ क्या किया? संघर्ष किया। और प्रथम प्रयास में चोल के युद्ध में अल्मीडा 1508 ईस्वी में पराजित हुआ, ठीक है ना। चोल के युद्ध जब 1508 में हुआ था उसमें क्या हुआ? अल्मीडा परास्त हुआ यानी हार गया। उसका पुत्र अल्मेदा मारा गया। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था अल्मेदा, वो इस युद्ध में क्या हुआ? मारा गया। लेकिन अगले ही वर्ष अल्मीडा ने तीनों को पराजित कर होर्मुज पर अधिकार कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट मतलब अगले साल क्या हुआ कि उसने अपने आप को संभाला और होर्मुज पर क्या किया? अधिकार कर लिया, युद्ध करके अधिकार कर लिया, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि 1509 ईस्वी में अल्फासो द अल्बुर्बक पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया, ठीक है। 1509 में कौन वायसराय बनकर आया? अल्फासो द अल्बुर्बक। ये पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, कहाँ? भारत में आया।
उसके द्वारा भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी को क्या माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्फासो द अल्बुर्बक को। 1509 में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अल्बुर्बक ने भारत में क्षेत्रीय विजय की नीति यानी साम्राज्यवादी नीति को आरंभ किया। ठीक है ना, अल्बुर्बक ने क्या किया था कि भारत में क्षेत्रीय विजय की नीति को अपनाया था। ठीक है ना, और साम्राज्यवादी नीति को क्या किया? अपनाया इसने। ठीक है ना, आरंभ किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि अल्बुर्बक का विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मैत्रीपूर्ण संबंध था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अल्बुर्बक का विजयनगर का किस शासक से मैत्रीपूर्ण संबंध था, तो किससे था? विजयनगर के कृष्णदेव राय से संबंध था। ठीक है ना, मैत्रीपूर्ण संबंध था। ठीक है, किसका? अल्बुर्बक का। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसने पुर्तगाली क्षेत्रों में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। किसने? अल्बुर्बक ने। क्या किया था अल्बुर्बक ने कि पुर्तगाली जो क्षेत्र थे यहाँ पे सती प्रथा के पाबंदी लगा दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताया जा रहा है कि इसने मलक्का, होर्मुज के अलावा दमन, राजौरी, दाभोल आदि पर भी विजय प्राप्त किया था। ठीक है ना, किसने प्राप्त किया था? बताएंगे किसने प्राप्त किया था? अल्बुर्बक ने। कौन सा? अल्बुर्बक ने। ठीक है ना, तो इसने क्या किया था? मलक्का, होर्मुज के अलावा दमन, राजौरी, दाभोल आदि पर भी क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। फिर 1510 ईस्वी में अल्बुर्बक ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को गोवा से क्या किया? जीत लिया। यानी 1510 में अल्बुर्बक जो था वो बीजापुर का जो शासक था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, क्या किया? उससे गोवा जीत लिया। यानी उसको परास्त कर दिया 1510 में, और क्या किया? गोवा जीत लिया। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से अल्बुर्बक ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। अब पुर्तगाली यानी अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या किया था? अल्बुर्बक ने बोला कि भारतीय स्त्रियों से शादी करो ताकि हमारा आबादी बढ़े। अब उसी के बाद बताता है कि 1518 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोलंबो में और फिर मलक्का में कारखाना स्थापित किया। ठीक है ना, 1518 में क्या किया था? पुर्तगालियों ने कोलंबो में पहला फैक्ट्री स्थापित किया और फिर कहाँ पे? मलक्का में कारखाना स्थापित कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलता है कि पुर्तगालियों ने कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि पुर्तगालियों ने सबसे पहला अपना जो फैक्ट्री थी, दुर्ग था सॉरी, वो कहाँ पे स्थापना किया था? तो कोचीन में किया था। ठीक है ना, फिर कहता है कि 1510 में क्या किया था? इसने अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है ना, एक तो दुर्ग बनाया ही और 1510 में क्या किया? अपना मुख्यालय भी बना लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा, ठीक है ना, क्या है? नीनो डी कुन्हा, सॉरी थोड़ा सा मैसेज आ गया, एक मिनट, आते हैं। 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा कोचीन के बदले गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। 1530 में कौन आया? नीनो डी कुन्हा आया। ठीक है ना, नेक्स्ट पुर्तगाली था ये क्या था? 1530 में आया और इसका नाम था नीनो डी कुन्हा। ये क्या किया था? कोचीन के बदले में गोवा को क्या किया? पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया इसने। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट पे। जुआ द कास्त्रो के समय में 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोवा में किसके शासन में कि मंदिर सारे ध्वस्त कर दिए गए थे, तो किसके? जुआ द कास्त्रो के। ठीक है ना, इसका शासनकाल था 1540 ईस्वी। ठीक है ना, गोवा में सभी मंदिरों को क्या किया गया था? गिरा दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर भारत आए थे। ठीक है ना, ठीक, कौन सा आया था? 1542 में पुर्तगाली गवर्नर उस समय कौन था? मार्टिन डिसूजा। ठीक है ना, मार्टिन डिसूजा के साथ कौन आया था? प्रसिद्ध जेसुइट जो संत थे वो, जिनका नाम था जेवियर। ठीक है ना, वो क्या आए थे? भारत आए थे। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि 1580 ईस्वी में अकबर की इजाज़त से पुर्तगालियों ने हुगली में बस्ती का निर्माण किया। 1580 में। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन पूछे कि किसकी इजाज़त से पुर्तगालियों ने हुगली पर बस्ती का निर्माण किया था, तो अकबर के इजाज़त से। और कब? तो 1580 में। ठीक है, तो ये भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कालीकट, कोचीन, गोवा, दमन, दीव, मुंबई, सूरत, चटगांव, हुगली आदि थे। यानी जो भारत में पुर्तगालियों के जो उस समय व्यापारिक केंद्र थे ये सारे थे। ठीक है ना, कोचीन, कालीकट, गोवा, दमन, दीव, मुंबई, सूरत, ये सब क्या थे? उसके व्यापारिक केंद्र थे।
फिर बोल रहा है कि पुर्तगालियों की सफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो पुर्तगालियों का सफलता का प्रमुख कारण एशियाई देशों की तुलना में उनकी नौसेना क्या थी, ज़्यादा ताकतवर थी, श्रेष्ठ थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि 1632 ईस्वी में शाहजहां के काल में कासिम खान ने हुगली के पुर्तगाली बस्तियों को क्या किया था, नष्ट कर दिया। और बाद में औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्र लुटेरा का सफाया करवा दिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1662 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। किसका विवाह हुआ, जो पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा, उसका विवाह किससे हुआ, ब्रिटेन का जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय उसके साथ हुआ। और दहेज में मुंबई का जो क्षेत्र था वो क्या किया, इंग्लैंड के राजा को दे दिया गया, जिसे 1668 में राजा ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दे दिया, मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलते हैं कि 1739 ईस्वी में मराठा सरदार आंग्रे ने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन छीन लिया। ठीक है ना, 1739 ईस्वी में मराठा जो सरदार था उसने क्या किया, आंग्रे जिसका नाम था उसने क्या किया, पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन का जो क्षेत्र था वो क्या किया, छीन लिया। ठीक है ना, इसी तरह होगा क्या होगा कि एस्तादो द इंडिया का पतन हो गया। जो फ्रांसीसी कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी थी एस्तादो द इंडिया, उसका क्या हुआ, उसका खत्म समापन हो गया। फिर कह रहा कि यह लोग गोवा, दमन, दीव तक क्या थे, सीमित रह गए। यानी जब समाप्त हुआ तो इनका पहले साम्राज्य बहुत फैला हुआ था और जब इनको समेट दिया गया तो ये थोड़े से क्षेत्रों में क्या गए, सिमट गए। जो क्षेत्र था गोवा, दमन, दीव, ये सब क्या थे, यहीं तक सिमट गए। फिर बोला है कि 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने नियंत्रण स्थापित कर लिया और इन जगहों पे, दमन पे, गोवा पे, दीव पे क्या किया, 1961 में भारत सरकार ने क्या किया, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, यानी आज़ादी के बाद स्थापित किया, तब तक क्या था कि इनका राज्य था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था भी प्रारंभ की थी। ठीक है ना, पुर्तगाली क्या किए थे कि व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए किस चीज़ का मतलब किसकी व्यवस्था किए थे, काफिला व्यवस्था का किए थे। ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या किया जाता था, व्यापारियों के काफिले के साथ उनकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा चलता था। यानी अगर पुर्तगाली के अंतर्गत आप आते थे तो क्या करते थे कि आपके व्यापार को सफल बनाने के लिए, यानी कि आपके जो जहाज़ जा रहा है इस समुद्र के मार्ग से, तो अगर उनके चुंगी द्वारा आप इस नदी से या समुद्र से जाते हैं तो आपको क्या करते थे, सैनिक प्रोवाइड कराते थे ताकि आपके सामान को, आपके माल को कोई लूट ना सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पुर्तगालियों ने कार्टेज अल्मोडा व्यवस्था भी चलाया था। ठीक है ना, पुर्तगालियों ने क्या चलाया था, कार्टेज अल्मोडा व्यवस्था भी चलाया था, जिसके तहत इनके अधिकार क्षेत्र में समुद्री व्यापार के लिए गोवा की सरकार से उस क्षेत्र में अपना जहाज लाने के लिए आज्ञा पत्र खरीदना पड़ता था, अन्यथा इनका जहाज क्या किया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। पुर्तगालियों ने क्या किया था, कार्टेज अल्मोडा व्यवस्था चलाया था। इस व्यवस्था के तहत ही क्या किया था कि जो जहाज समुद्री व्यापार के लिए जाता था, ठीक है ना, वो क्या किया जाता था, इस परमिट को लेकर जाना पड़ता था। अगर नहीं परमिट लेकर जाएंगे तो क्या किया जाएगा, उस जहाज़ को जब्त कर लिया जाता था, यानी लूट लेते थे और बोलते थे क्या कि लुटा गया, आप तो परमिट ही नहीं लिए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस एवं गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। ठीक है ना, जब पुर्तगाली भारत आए तो उनके साथ साथ और क्या क्या चीज़ आया, तंबाकू की खेती उन्हीं के द्वारा प्रचलित किया गया, जहाज निर्माण भी पुर्तगालियों के द्वारा ही प्रचलित किया गया, प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों के द्वारा ही प्रचलित किया गया, एवं गोथिक स्थापत्य कला होता है, ठीक है ना, एक प्रकार की पेंटिंग है, वो भी क्या है, उसके द्वारा ही, यानी पुर्तगालियों के द्वारा ही क्या किया, प्रचलित किया गया, इनके द्वारा ही आया था। ठीक है ना, पेंटिंग यानी गोथिक का मतलब पेंटिंग, या बोल सकते हैं आपको इमारत बनाना। ठीक है ना, यानी अच्छे अच्छे प्रकार के इमारत बनाना जिसका मतलब होता है। ठीक है ना, गोथिक का मतलब होता है विशाल इमारत बनाना और पेंटिंग भी इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये हो गया समाप्त, फर्स्ट टॉपिक था। थैंक यू।